नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं भर्ती में भ्रष्टाचार की। तो भर्ती में भ्रष्टाचार। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 52,000 से अधिक पद खाली हैं। इस पर पिछले साल से ही भर्ती की प्रक्रिया जारी है, लेकिन तमाम जिलों में भर्ती में अनियमितता की शिकायतों और हाईकोर्ट में याचिका की वजह से भर्ती की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। लिहाजा अभी भी जिलों में भर्ती का काम लगातार जारी है। इसके लिए शासन ने जिला स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी यानी कि डीपीओ को जिम्मेदारी दे रखी है। हालांकि इसके लिए गठित कमेटी का अध्यक्ष संबंधित जिले के मुख्य विकास अधिकारी को नामित किया गया है, लेकिन डीपीओ की भी बड़ी भूमिका है, बड़ी जिम्मेदारी है। जहां बात से ही यह भर्ती प्रक्रिया सवालों के घेरे में है, वहीं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में हो रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्तियों में भ्रष्टाचार को लेकर पिछली 23 फरवरी को विभाग की मंत्री ने ही मोर्चा खोला था। यही नहीं, मंत्री ने इस संबंध में निदेशक आईसीडीएस को पत्र लिखकर भर्तियों में बड़े पर भ्रष्टाचार होने की शिकायत की थी। साथ ही मंत्री जिले स्तर पर हो रही भर्तियों को रद्द कर इसे प्रदेश स्तर से कराने की मांग की थी। ऐसा ही भ्रष्टाचार का ये मामला बांदा से सामने आ रहा है, जहां जनपद में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 178 पदों के सापेक्ष लगभग 8,500 से अधिक महिलाओं ने नियुक्ति हेतु आवेदन किया। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने सामान्य भर्ती प्रक्रिया के तहत दिनांक 27 फरवरी 2025 को आमंत्रण पत्र, जिसको हम कॉल लेटर कहते हैं, टाइप कर 28 फरवरी को डिस्पैच कर डाक से अभ्यर्थियों के पते पर ही भेजे, जिन्हें लोगों के घर तक पहुंचने में लगभग 3 से 4 दिन का समय लगना चाहिए और विभाग को भी कॉल लेटर पहुंचने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन 28 तारीख को ही बिना कॉल लेटर प्राप्त हुए उसी दिन कुछ खास अभ्यर्थियों को फोन कर 1 मार्च को विकास भवन सभागार में आपको बता दें प्रपत्रों के साथ प्रपत्र चेक करने के नाम पर बुलाया गया। हालांकि के न्यूज पर आंगनबाड़ी भर्ती में भ्रष्टाचार की प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद कुछ अभ्यर्थियों को 2 मार्च को विकास भवन सभागार में बुलाया गया, लेकिन अभी भी हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें फोन तक नहीं पहुंचा है। कुछ लोग कहीं से सूचना पाकर जानकारी करने जनपद पहुंचे, लेकिन उन लोगों को ना तो कोई जानकारी गई और ना ही उन्हें अंदर घुसने दिया गया। लोगों ने जिलाधिकारी से शिकायत की और कोर्ट में जाने की बात कही। खास बात यह है कि जब से भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई तब से विवादों के घेरे में है। इस वजह से कई बार मानकों में बदलाव भी किए गए। इसके बावजूद भी भर्ती में सेटिंग गेटिंग का खेल अक्सर सामने आ रहा है। जिला स्तर के अधिकारियों पर विपरीत पसंद और नापसंद चयन कर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ऐसी तमाम शिकायतें शासन आईसीडीएस निदेशालय भी पहुंच रही है, लेकिन निदेशालय स्तर भी उसे दबा दिया जाता रहा है। महिला कल्याण एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने निदेशक आईसीडीएस को पत्र लिखा गया, जिसमें उन्होंने डीपीओ और उनके कार्यालय के कर्मचारियों पर भर्ती में अनियमितता बरतने का खुला आरोप लगाया। मंत्री ने अपने आरोप पत्र में अपने दौरे का हवाला देते हुए लिखा कि वह जिस भी जिले में पर जा रही हैं वहां भर्ती में भ्रष्टाचार ढेर शिकायतें मिल रही हैं। आवेदन लेने से पहले उसकी छटनी तक का काम डीपीओ की देखरेख में हो रहा है। मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया गोपनीयता का पालन तक नहीं किया जा रहा है। मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि डीपीओ दफ्तर के बाबू आवेदन करने वाले अभ्यर्थी से सीधे संपर्क कर उनसे पैसे की मांग कर रहे हैं। 2-2 लाख रुपए की मांग की जा रही है। 21 फरवरी को लिखे गए इस पत्र के माध्यम से मंत्री मौजूदा भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर जिले के बजाय प्रदेश स्तर से भर्ती कराने की मांग है। अब सवाल यह है कि जहां पूरी भर्ती प्रक्रिया सवालों के घेरे में है, भर्ती में लगातार भ्रष्टाचार आरोप लगे हैं। बांदा की यह घटना इसका साफ तौर पर उदाहरण है। अलग अलग जिलों से शिकायतें लगातार आ रही हैं। विभागीय मंत्री प्रतिभा शुक्ला भी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठा रही हैं, फिर भी अनियमितता के दायरे में यह भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी है। इससे बड़े सवाल होते हैं। पहले हम उन पीड़ितों की बाइट सुनवाते हैं और उन अभ्यर्थियों की बाइट सुनवाते हैं जो वहां पर पहुंचे हैं। तमाम अभ्यर्थी हैं जिनको जानकारी तक नहीं हुई है और कई ऐसे हैं जिनको फोन कॉल कर बुलाया गया है। पहले उनकी हम बात सुनवाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। तो पता चला कि आज यहाँ पर आंगनवाड़ी की कौन जा रहा है?
कैसे? फोन आया था कल फोन लेटर नहीं पहुंचा तो हो सकता है फ़ोन कोई दूसरा भी कर सकता है, या फ़ोन उठ सकता था, नहीं भी उठ सकता था। क्या होता अगर ना पता चलता? अगर फोन नहीं जाता तो फिर नहीं पता। हमारे पास फोन आया था, लेटर नहीं पहुंचा? नहीं, फोन आया था, कह रहे थे कि सुबह आ जाना, विकास में डॉक्यूमेंट्स जमा होने हैं, सत्यापन होने हैं। आंगनबाड़ी का वेरिफिकेशन करवाने फार्म का आया था। तो आंगनबाड़ी के वेरिफिकेशन 1 तारीख को हो गए थे, फ़ोन करके बुलाया था। हमने हम लोग के पास तो कल 2 बजे, कल संडे को 2 तारीख को पहुँचा फोन कि आज आना है, विकास भवन 10:30 तक आ जाए, तो मुझसे 10 बजे 10:30 तक क्या है। तो आपके पास 28 तारीख को फ़ोन नहीं पहुंचा? 28 तारीख को फोन नहीं पहुँचा, कल फोन पहुँचा हमारे। नहीं, हमारे पास कल कॉल गया है संडे को, और आज बुलाया गया था। यानी 28 को कॉल नहीं गया? नहीं। तो ये भर्तियाँ तो 1 तारीख को हो गई, तो फिर आज किस बात के लिए? अब ये तो आप वही बता सकती हैं, इस बारे में मुझे कुछ नहीं आता। लड़के की जो है वो ताली है शायद। कहाँ की हैं? ये कलिंजा कटरा में आई थी, और आदमी जो खत्म हो चुका है, प्रमाण पत्र सब कुछ कागज सब भेजे थे। तो आंगनबाड़ी में उनको बुलावा नहीं भेजा गया क्या? हाँ, कोई सूचना नहीं पहुँची, कोई सूचना नहीं या कोई खबर। अब साहब क्या हमसे साहब अपना विभाग का न कहे, ये विभाग शासन से तो साहब चुस्त है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी जो है साहब जो है वही जो है साहब हीलावाली में लगे हैं कि शायद दाँव चल जाए कुछ जो है, बस चलेगा। सब ये हमें मिला, अचानक मैं बांदा आया तो मुझे पता चला कि आज यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा हो रहे हैं। मैं तो देखा तो यहाँ से कहते हैं विसंडा हो चुका, 3 दिन पहले हो चुका। मुझे बताया गेट में, वहाँ मैंने पूछा उनसे कि विसंडा प्लाट कितनी का, बताया 3 दिन पहले हो चुका। हमने कहा कोई सूचना नहीं मिली हमें आज तक। रिकन्सिलेशन भी अगर हो गया तो कंप्यूटर में डाल दीजिए, तो हम वहाँ घर से देख लेते। हाँ, मेरा नाम सम्राट सिंह। कहाँ से आए हैं? पिपराही कुंडवारी से। सम्राट भैया, अगर बात करें तो आज यहाँ आंगनबाड़ी की भर्तियाँ हैं, और कैसे सूचना मिली कि आज यहाँ पर भर्ती है? कॉल दौरा दोपहर में सूचना कल मिली थी कि आप विकास भवन बांदा आ जाइएगा, आपके कागज सत्यापन होना है। तो इस बीच जब अधिकारियों से बात करने का प्रयास के न्यूज इंडिया ने किया, हमारे संवाददाता ने किया, तो अधिकारी जो है वो सवालों से बचते नजर आए। कैसे वो सवालों से बच रहे हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं। हम सीरियस साहब नहीं, कब तक चलेंगी ये भर्ती? हम लोगों को वाइट नहीं देना है। 6 तारीख तक सत्यापन होना है। क्या तारीख तक? 4 तारीख है, जो 4 तारीख तक जो आएंगे, जो बचे रहेंगे उनको हम लोग 6 करेंगे। अच्छा, ये फाइनल कब होगा सर? नमस्कार, हम खड़े हैं इस समय विकास भवन पे, और मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे आज आप यहाँ पर विकास भवन में भारी भीड़ देख रहे हैं, यहाँ महिलाओं की भीड़ है। और आज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर विकास भवन के अंदर जो आंगनबाड़ी हैं, लगभग 178 आंगनबाड़ी 8 ब्लॉक और शहरी क्षेत्र को मिला करके आज भर्ती होना है। आज उसकी भर्ती प्रक्रिया चालू है। अंदर बहुत सारे महिलाओं को नंबरवार जो क्रम से है उनसे बुलाया जा रहा है, लेकिन एक अहम सवाल इस भर्ती पर ये लगता नज़र आ रहा है कि कल 28 फरवरी को इनके जो बुलावा पत्र था वो यहाँ डाक से भेजा गया है, लेकिन सभी अभ्यर्थियों को बुलावे पत्र पहुँचने का इंतज़ार न करते हुए फ़ोन से ही इनको सूचना देकर बुला लिया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, क्या फ़ोन सभी को पहुंचा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को फ़ोन ना लगा हो, और जिसको फ़ोन नहीं लगा होगा वो अभ्यर्थी क्या करेगा? क्या कल बाद में वो शिकायत नहीं करेगा? ऐसी तमाम समस्याएं इस भर्ती प्रक्रिया पर आ सकती हैं, और एक प्रश्न चिन्ह इस भर्ती प्रक्रिया पर लगता नज़र आ रहा है कि आखिर जब बुलावा पत्र भेजा गया तो इतनी हड़बड़ाहट में इतनी जल्दी फ़ोन कर बुलाने का औचित्य क्या था? कहीं इसके पीछे कोई बड़ी कहानी तो नहीं? यह तो जांच के बाद पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से आज यहाँ अंदर भर्ती चल रही है, उनके कागज़ चेक किए जा रहे हैं, लोगों को फ़ोन से बुला करके उनसे कागज़ मांगे जा रहे हैं, इसको देख करके लगता है कि कहीं ना कुछ दाल में काला है। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह।
तो 52,000 पदों पर लगातार अनवरत भर्ती जारी है, लेकिन शुरुआत से ही ये भर्ती प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है। विभागीय मंत्री जो प्रतिभा शुक्ला हैं, उन्होंने भी इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जिले स्तर से इस प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए और ये जो भर्ती है इसको प्रदेश स्तर पर किया जाए। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि जो दफ्तर में बैठे बाबू लोगों से सीधा संपर्क कर रहे हैं और 2 से 3 लाख रुपए की रिश्वत साफ तौर पर मांगी जा रही है, और ये भर्ती प्रक्रिया पर ऐसे ही सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि विभागीय मंत्री भी जब इस भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रही है, फिर भी ये भर्ती प्रक्रिया अनवरत जारी है। क्यों जारी है, ये बड़े सवाल हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र सिंह जी बांदा से समाज सेवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाजपा नेता धर्मेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष सागर जी वरिष्ठ पत्रकार, आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद गुप्ता जी सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और बांदा से हमारे संवाददाता भगत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बैजनाथ अवस्थी जी भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, किसान यूनियन से, और इस मामले की विशेष तौर पर जानकार भी हैं। उनसे भी हम उनको भी जोड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे। फिलहाल भगत आपके पास आते हैं। सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए भगत, पहला सवाल आपसे, बांदा में ये जो भ्रष्टाचार की बू आती नजर आ रही है इस भर्ती प्रक्रिया में, महज ये बांदा एक उदाहरण है, हर जिले से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। विभागीय मंत्री जो प्रतिभा शुक्ला हैं, उन्होंने भी इस भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिले स्तर पर इस प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाना चाहिए, प्रदेश स्तर पर इस प्रक्रिया को फिर से चालू करना चाहिए। बांदा में जो ये पूरी भर्ती प्रक्रिया किस तरीके से सवालों के घेरे में है, आप बताइए। जी मनोज, मैं आपको बता दूं कि जो बाल विकास पुष्टाहार विभाग है, जिसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में यहाँ भर्तियों की बात की जा रही है, ये पूरे प्रदेश में चल रही है। हालांकि बांदा जनपद में 178 पद सृजित है। 178 पदों के सापेक्ष लगभग 8,900 यहाँ पर अभ्यर्थियों ने इस पर आवेदन किए थे, और आवेदन के बाद 27 फरवरी को इनके जो कॉल लेटर थे वो बनाए गए, टाइप किए गए, और 28 फरवरी को डिस्पैच किए गए जी। और सबसे बड़ी बात जो पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में है वो ये है कि 28 फरवरी को ही कॉल लेटर पहुंचने का इंतजार नहीं किया गया, बल्कि फोन से अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। सबसे बड़ा सवाल है जो अभ्यर्थी लगा रहे हैं, उनका कहना है कि सभी अभ्यर्थियों को फोन कॉल करके नहीं बुलाया गया है। जो कुछ खास लोग हैं, जो चहेते लोग हैं, जिनका सेटिंग का है, उनको बुलाया गया है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो सीडीपीओ हैं, खासकर तिनवारी, जसपुरा, बबेरू के सीडीपीओ हैं, उन्होंने वहां भर्ती के नाम पर 2 से 3 लाख रुपए लिए हैं। डीपीओ के माध्यम से ये सारी भर्ती की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर पारदर्शी तरीके से ये भर्ती हो रही है तो कम से कम कॉल लेटर पहुंचने का इंतजार करना चाहिए। अगर कॉल लेटर पहुंचा नहीं है, आपने 28 तारीख को डिस्पैच किया है, 27 और 28 को ही कॉल करके आप 1 तारीख को बुला रहे हैं, तो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। आपकी ईमानदारी पर सवाल खड़ा होता है। आप कहते हैं कि हम बड़े ईमानदार हैं और ईमानदारी से भर्ती कर रहे हैं। अगर आप ईमानदार हैं, ईमानदारी से भर्ती कर रहे हैं, तो आपको कॉल लेटर पहुंचने का इंतजार करना चाहिए। आपने कॉल लेटर पहुंचने का इंतजार नहीं किया, कॉल करके बुला लिया, अभ्यर्थियों के पेपर चेक किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात सवाल ये है कि आपने सभी अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया। के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि के न्यूज की खबर के बाद कल रविवार को भी कॉल किए गए और आज भी बुलाए गए हैं। लेकिन अभी भी कम से कम हजारों महिलाएं ऐसी हैं जिनको कॉल नहीं गया है, और जो उनके जो परिजन है वो टीवी में खबर देख करके, अखबारों में छपी खबर देख करके वो विकास भवन आए हैं पता करने, और यहाँ पर उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ उस ब्लॉक की सारी भर्तियां, सारे पेपर पूरे हो चुके हैं, अब कुछ संभव नहीं है। आपने अभी बाइट में देखा कि कुछ जो परिजन थे वो यहाँ अचानक विकास भवन आए थे जानकारी करने, लेकिन उनको यहाँ घुसने नहीं दिया गया और ना ही सटीक जानकारी दी गई। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो जिलाधिकारी से शिकायत करेंगे, और जिलाधिकारी भी अगर इस मामले पर संज्ञान में नहीं लेती हैं तो माननीय उच्च न्यायालय तक भी इसमें जाएंगे और इस भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ मामला दायर करेंगे। जी भी ठीक है भगत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से धर्मेंद्र त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र त्रिपाठी जी,
बड़े स्तर पर जो है सरकार 52,000 लगभग कार्यकर्तियां जो हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती सरकार कर रही है, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है प्रदेश के लिए और ऐसे में जो महिलाओं को इससे बड़ा रोजगार मिलने की संभावना है। लेकिन ये पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है शुरुआत से ही सवालों के घेरे में है। 52,000 आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती हैं उनकी भर्ती होनी है। हर जिले में 150-200 के आसपास लगभग आवंटन हुआ है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में जिस तरीके से लगातार सवाल उठते रहे हैं, 2 से 3 लाख रुपए रिश्वत लेके भर्ती करने की बात सामने आई है। डीपीओ और सीडीओ के इर्द गिर्द ही पूरी जांच, पूरी प्रक्रिया होती नजर आ रही है। बांदा में जो घटना सामने आई है ये महज एक बानगी है। हर जिले से कमोबेश यही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर 28 तारीख को कॉल लेटर भेजा जाता है, कागजी प्रपत्र जिसको कहते हैं, डाक द्वारा 1-2 दिन पहुंचने में लगता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगले ही दिन फोन कॉल करके गिने चुने लोगों को बुलाया जाता है। अब बाकी जो आवेदक हैं वो कहां जाएंगे, उनको कौन कॉल करेगा? इससे साफ तौर पर सवाल उठ रहे हैं कि जो चहेते हैं, जिनसे सेटिंग बैठ गई है, उनको बुलाया गया, उनके प्रपत्र ले लिए गए और बाकियों से कहा गया भर्ती तो पूरी हो गई है। ये कैसा खेल चल रहा है? धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, आप ही से सवाल है। बिल्कुल। देखिए, ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां भर्ती हो रही है, 175 पदों का, इसमें 8,000 से ज्यादा आवेदकों ने आवेदन किया। आगामी 8 मार्च को नारी दिवस के उपलक्ष्य के पहले ये भर्ती पूरी करने के उसमें इन्होंने जो लेकर भेजा, उसकी जगह इन्होंने फोन से बुला लिया। कुछ लोगों को ऐसा आप कह रहे हैं, कुछ लोगों को फिर बुलाने से नहीं प्रक्रिया खत्म हो गई। कुछ लोगों को बुलाया गया 1 तारीख को, बचे वाले 2 तारीख को, फिर वो 3 तारीख को, बचे हुए भी 4 को, उसके बाद बचेंगे उनको 67 लोगों तक सूचना के माध्यम से उनको इस नीति में सहभागिता करने का अवसर सुनिश्चित किया जाएगा। ये बात बिल्कुल कंफर्म मानिए। रही बात इसमें केवल बुलाने के माध्यम के अलावा कौन सी कमी ऐसी समझ में आ रही है जिसमें आपने कह दिया कि भ्रष्टाचार हो रहा है, 2 से 3 लाख रुपए लिए, सब बातें थोड़ा सा प्रोपोगंडा रचने के पहले चीजें फैक्ट पे आके भाई प्रक्रिया समाप्त हो जाए। इस माध्यम में मैं सहमत हूँ आपसे कि माध्यम जो है तो निश्चित। धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, आप प्रतिभा शुक्ला जी ने साफ तौर पर आरोप लगाया, क्या वो प्रोपेगेंडा कर रही हैं? आप अपने मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं कि वो प्रोपेगेंडा कर रही हैं? मैं बांदा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। बांदा जनपद के 178 पदों के भर्ती के सापेक्ष बात हो रही है। पूरे प्रदेश स्तर पे क्या वार्ता होगी, वो माननीय मंत्री जी ने जो कहा है वो अलग विषय है। बांदा प्रदेश में नहीं आता है। बात हो रही है तो मैं केवल अपने जनपद की स्थिति के बारे में आपको स्पष्टीकरण दे सकता हूँ और बता सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें जो 1 तारीख को आपने कुछ लोगों को बुलाया, बाकी लोग कैसे आएंगे? उन्होंने कहा भाई साहब सर 1 तारीख को ही बुलाया गया, 2 को बुलाया जाएगा, 3 को बुलाया जाएगा, 4 को बुलाया जाएगा और शेष बचे लोगों को 6 तारीख को भी बुला के मत। हमने इतनी हड़बड़ाहट किया थी, जल्दबाजी। आपने प्रॉपर तरीके से सबको द्वारा सोशल मीडिया या समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से भी आप इसको प्रसारित कर सकते थे कि इस तारीख को उनका जो वेरिफिकेशन है। धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, के न्यूज के सवालों से जिला कार्यक्रम अधिकारी भाग क्यों रहे? फिर सवालों का जवाब फिर क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर सब कुछ पारदर्शी तरीके से है, लोगों को अगर सब व्यवस्थित तरीके से, पारदर्शी तरीके से बुलावा भेजा जा रहा है, तो के न्यूज के सवालों से भाग क्यों? आप तस्वीरों में आप अभी साफ तौर पर आप देखा, हम एक बार फिर से अपने सहयोगियों से कहेंगे वो बाइट चलाएं। अधिकारी किस तरीके से 10 सेकंड बात नहीं करते, वो भाग जा रहे हैं। सुनिए, आप फिर से सुनिए। नहीं, कब तक चलेंगी ये भर्ती? लोगों को बाइट नहीं देना है। 6 तारीख तक सत्यापन होना है। क्या तारीख? 4 तारीख है, जो 4 तारीख तक जो आएंगे, जो बचे रहेंगे उनको हम लोग 6 करेंगे। ये फाइनल कब होगा सर? ये देखिए, ये जिला कर्मचारी हैं, ये 4 तक जुड़ेंगे। आप जिसको बुलाएंगे, जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, उनसे विज्ञापन या किसी से जानकारी जिनको हो रही है, वो वहां पहुंच रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है, उनको कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। और ऐसे लोग भी वहां पहुंच रहे हैं जिनको फोन भी नहीं गया है, उन्होंने आवेदन किया, लेकिन जिला कार्यक्रम अधिकारी के उसके कि 8 तक प्रक्रिया पूरी होनी है, वो कह रहे हैं 4 तक जो आ जाएंगे उसके बाद किसी से आवेदन नहीं लिए जाएंगे।
जो सूचना का माध्यम है, हाँ। उसमें भर थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति सभी को लेकर जाने ये भी काल से सभी को सुनिश्चित हो जाता है, डिस्पैच हुआ था। ये थोड़ा सा दूरभाष से सूचना करके थोड़ा बुलाया, थोड़ा सा निश्चित रूप से जिसने भी उसको अपने के लिए अवसर सुनिश्चित कराया। जो आप भाग में भर्ती प्रक्रिया कोई अधिकारी उसकी भर्ती प्रक्रिया की चीज में बीच में चीजों को डिस्कस करना चाह रहा है। उसने स्पष्ट रूप से उसमें जो विज्ञापन है पद खुले हुए हैं, आवेदकों की संख्या उसने खोल दी है, बता दिया कि 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख तक लोगों को लगातार संपर्क बुलाने का प्रयास किया जाएगा, छूटे हुए 6 तारीख को आ जाएंगे। उसके बाद भी मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जो भी आवेदक हैं उनको इस भर्ती का 100% सहभागिता का अवसर मिलेगा। ये बात निश्चित रूप से पूरी जिम्मेदारी से आपके बात। बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, मैं मानता हूं, लेकिन आपने मेरी नाराजगी इस बात से थी कि आपने जैसे ही आप सवाल की शुरुआत की वैसे ही आपने कह दिया कि प्रोपोगेंडा है, यानी कि के न्यूज प्रोपोगेंडा कर रहा है। अब आपकी मंत्री जब खुद कह रही है प्रदेश में जिस जिले में वो जा रही हैं, जिस जिले में भी जा रही हैं वहां पर यही शिकायत मिल रही है कि पैसे मांगे जा रहे हैं, और लगातार वो खुद इस भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठा रही हैं, और आप कह रहे हैं कि हम प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। तो जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया भ्रष्टाचार, ईमानदारी से बताइए, बिना किसी तथ्यों के प्रकाश में आने के पहले आप इस भ्रष्टाचार का आरोप लगाना आपको जायज है? के न्यूज सवाल उठा रहा है, के न्यूज सवाल उठा रहा है कि ये जो प्रक्रिया जो हो रही है इस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। हम भ्रष्टाचार, हम जज नहीं है, हम भ्रष्टाचार ने हो गया है ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की बू सामने आ रही है। तो चैनल में आप फुल स्टॉप लगाए हैं, आप अपना लिखा हुआ देखिए ना, भ्रष्टाचार के बाद क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। आप ये लिखते क्या हो रहा है भ्रष्टाचार, तो भी बात एक पल आपकी ठीक लगती, आप कह रहे हो रहा है भ्रष्टाचार, ये बात गलत है। भ्रष्टाचार को करने के लिए अगर व्यक्तिनिष्ठ दोष कहीं पाए जाते हैं, उसके विरुद्ध उत्तम कार्रवाई करने के लिए सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर अनवस्था से जो यात्रा चल रही है उत्तर प्रदेश की, उसमें हम जरा भी इधर से उधर होने के लिए तैयार नहीं, लेकिन साक्ष्य और प्रमाणों के साथ आरोप लगाए जाए ताकि इस पर कोई कार्रवाई सुनिश्चित हो पाए। तो मैं जो सूचना का माध्यम है वो कंफ्यूजिंग वाला था। सूचना प्रॉपर तरीके से के द्वारा या प्रॉपर विज्ञापन के द्वारा, समाचार पत्रों के माध्यम से सबको सूचना होने के बाद आपको वेरिफिकेशन करनी चाहिए। हाँ, तो धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, देखिएगा, हमने लिखा हुआ है कि भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी लगा हुआ है, यानी कि हमारा सवाल है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं ये कहीं ना कहीं इशारा करती हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। ठीक है भगत, आपके पास आते हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जो भाजपा नेता जो धर्मेंद्र त्रिपाठी जी बात कर रहे हैं, हाँ। मैं आपको बता दूं कि के न्यूज आरोप नहीं लगा रहा है। आरोप जो अभ्यर्थी है उनके जो परिजन है उन्होंने आरोप लगाया है। के न्यूज चैनल हमारा कभी किसी ऊपर आरोप नहीं लगाता है, रिपोर्टर किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता है। आरोप लगाने वाले अभ्यर्थी है, उनके परिजन है। अगर उनके परिजनों का कहना है हम जिम्मेदारी से खबर दिखाते हैं, हम लोगों की आवाज है, हम लोगों की आवाज को प्रदर्शित करते हैं, हमारी अपनी कोई आवाज नहीं होती। और अगर लोगों ने कहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो ये बात हम कह रहे हैं और जिम्मेदारी से कहते हैं। इस पर अगर ये बात आती है कि नहीं आप प्रूफ दीजिए, तो किसके प्रूफ मांगेंगे? आज एक भर्ती के पूरे प्रदेश में अगर आपकी भाजपा की जो मंत्री हैं वो अगर ये कह रही है, स्वीकार कर रही है, तो फिर आप उसमें कैसे भाग सकते हैं? धर्मेंद्र त्रिपाठी जी मंत्री जी से भी प्रूफ ले लेंगे। ठीक है भगत, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हमारे सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भर्ती में भ्रष्टाचार और सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रमोद गुप्ता जी सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद गुप्ता जी, बांदा से एक खबर सामने आई जिसमें साफ तौर पर अनियमितता का लोगों ने आरोप लगाया।
कि उनके द्वारा कि उनको कॉल नहीं किया गया, और जबकि हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जब जानकारी की 28 तारीख को डाक विभाग के द्वारा प्रपत्र जो होते हैं, कॉल लेटर जिसको हम कहते हैं, वो जारी किए गए, और 1 मार्च को ही बुलाया गया, लोगों को बुलाना शुरू कर दिया गया। प्रपत्र पहले जारी किए जा सकते थे ताकि कॉल लोगों को पहले पहुंच सकता था, समय पर पहुंच सकता था। हम मान भी लेते हैं संचार का साधन फोन है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए और फोन से बुलाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन फिर कॉल जो प्रपत्र, कागजी प्रपत्र डाक द्वारा भेजे गए हैं, उनका क्या? और गिने चुने लोगों को एक लिस्ट लगानी चाहिए थी, विभाग में एक लिस्ट लगानी चाहिए थी, कार्यालय में एक लिस्ट लगानी चाहिए कि इस रोल नंबर के या इस फला व्यक्ति इस तारीख में बुलाए जा रहे हैं, अगले इस तारीख में बुलाए जाएंगे। कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। जब जानकारी अधिकारी से की जा रही है तो वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, तो सवाल खड़े नहीं होते हैं क्या? प्रमोद गुप्ता जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने फोन को। तब से कोई सी भी भर्ती, पत्रकार बंधु आप तो देखने वाले हैं, आज तक कोई भर्ती एक बार में संपन्न हुई है? कभी उसका पेपर लीक होता है, चाहे पुलिस की भर्ती हो। अभी 1 तारीख को अमर उजाला में खबर आई है, स्टाफ नर्स की भर्ती फर्जी तरीके से भर्ती हो गई। नाम कोई और है, आदमी कोई नौकरी कर रहा है, जांच चल रही है उसकी। ये कोई नया मामला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सुशासन का ही मामला चल रहा है। नाम सुशासन का दे रहे हैं, और इनकी ऐसी कोई भर्ती आप मुझे बता दीजिए, चाहे यहाँ की भर्ती बता दीजिए, चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान में व्यापक घोटाला हुआ था, MBBS जो देश की डॉक्टर की सर्वोच्च परीक्षा होती है, वहां तक घोटाला हो गया। ये तो छोटी सी परीक्षा है आंगनबाड़ी की, यहाँ तो होना है। इनकी मंत्री साहिबा जब स्वीकार कर रही हैं, आप ही बता रहे हैं, न्यूज बता रहे हैं, अब इससे बड़ी विडंबना मुझे नहीं लगती कि और कुछ हो सकता है। ये भर्ती संपन्न नहीं होगी, इनके चहेते लोग ही भर्ती होंगे इसमें। इसकी प्रक्रिया को भंग कर देना चाहिए, इसका एक आयोग बनाना चाहिए, जैसे समाजवादी पार्टी सरकार में एक माननीय अखिलेश भैया ने आयोग बनाया था, C और D ग्रेड की भर्ती जो भी होगी आयोग के माध्यम से होगी। जिला स्तर पे जो जहाँ के जिलाध्यक्ष चाहेंगे, विधायक चाहेंगे, मंत्री चाहेंगे, उन्हीं के लोगों का होना है, आम जनता का नहीं होना इसमें। ठीक है, भर्ती को निरस्त कर देना चाहिए, आयोग के माध्यम से कराना चाहिए। ठीक है प्रमोद गुप्ता जी, आप हमारे साथ बने रहिए। देना चाहिए, सबको सूचना देना चाहिए, सबके घर प्रवेश पत्र पहुंचना चाहिए, बाकायदा लिस्ट ओपन होना चाहिए कि आज इस रोल नंबर से यहाँ तक के होंगे या इस सीरीज से यहाँ तक के होंगे, ऐसा होना चाहिए। ऐसी भर्ती तभी भर्ती फेयर मानी जाएगी, नहीं तो भर्ती संभव नहीं है। ठीक है प्रमोद गुप्ता जी, आप हमारे साथ बने रहिए। पुष्पेंद्र सिंह जी हमारे साथ समाज सेवी हैं, बांदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र जी आपके पास आते हैं। पुष्पेंद्र जी, जिस तरीके से बांदा से ये खबर निकलकर सामने आई, जहां पर लोगों ने साफ तौर पर आरोप लगाया, के न्यूज ने आरोप नहीं लगाया है, उन लोगों ने, और के न्यूज जिम्मेदार चैनल होने के नाते लोगों की आवाज निश्चित रूप से बनेगा, और ऐसे किसी आरोप से हम डरने वाले नहीं है कि हमारे ऊपर आरोप लगेगा हम डर जाएंगे। हम लोगों की आवाज बनकर साफ तौर पर सामने आ लोगों की ये लगातार लोगों की शिकायतें सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया में झोल नजर आ रहा है, क्योंकि गिने चुने लोगों को बुलाया जा रहा है, कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, पारदर्शिता जो होती है वो अपनाई नहीं जा रही है। हमारा विरोध सरकार से नहीं है, बाकी किसी से हमारा विरोध नहीं है, लेकिन सरकार की जो ये प्रक्रिया है इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लोगों को अविश्वास हो रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि कहीं ना कहीं इसके झोल के पीछे सच क्या है वो सामने आना चाहिए। तो क्या हम गलत कर रहे हैं? क्या सवाल नहीं उठने चाहिए? मनोज जी, सबसे पहले मैं के न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जनहित के मुद्दों पर जनता से जो भी समस्याएं हैं, जो उन पर कम से कम आपका चैनल खुलकर बोलता है, लोगों की समस्याओं को रखता है सामने की। इस गूंगी बैगी सरकार जो भाजपा की है, कम से कम सुने, उनकी आंखें खुले, इनके कान उनके खुले। अभी मेरे मित्र जो साथी भाजपा प्रवक्ता धर्मेंद्र पाटिल जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार, जब ये भ्रष्टाचार और जीरो टॉलरेंस से बात करते हैं तो हंसी भी बहुत आती है और उससे ज्यादा गुस्सा आता है। इनके पदाधिकारी, इनके जनप्रतिनिधि, योगी सरकार में अभी तक एक भी नियुक्ति बिना भ्रष्टाचार और विवादों के बिना नहीं हुई। कभी पेपर लीक होता है, कभी
बड़ी बड़ी भर्तियों में असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे भर्तियों में इनके कैबिनेट मंत्रियों का नाम आता है, और ये भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की बातें करते हैं। बांदा शहर में ये आंगनबाड़ी भर्ती में 8 लाख है हमारे यहाँ, और नगरीय क्षेत्र 8 लाख, और नगरीय क्षेत्रों में 180 पदों में लगभग नियुक्तियां होनी थी। 8,500 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। अब आवेदन की प्रक्रिया के बाद एक चयन की एक प्रक्रिया होती है। बिल्कुल। कि सबसे पहले आप कॉल लेटर देंगे, कॉल लेटर 27 को इशू कर रहे हैं, 28 को ये फोन कर रहे हैं अपने चहेतों को। बाल विकास जो पुष्टाहार विभाग का जो जिला मुख्यालय का ऑफिस है, को डीपी ऑफिस भी बोलते हैं। इनके चहेते डीपीओ और अधिकारियों के अपने चहेतों को फोन कर रहे हैं। सबसे पहले प्रक्रिया होती है कि एकदम समाचार पत्रों में प्रकाशित कराइए, पूरे जिले के अभ्यर्थियों को मालूम चले कि इस तारीख से इस तारीख तक सभी कागजों का सत्यापन होना है। ये प्रक्रिया होती है। और फिर कॉल लेटर भेजिए, फोन भी करते हैं, लेकिन ये चुपचाप वाला काम हुआ ना कि जो करना है अपने चहेतों को, उनको बुला लीजिए जी, इनको और किसी को मालूम ही नहीं चलेगा। आपके चैनल ने परसों से ये लगातार खबर दिखा रहा है। इसके बाद ईपीओ महोदय की नींद खुली है, उन्होंने डेट बढ़ा दिया है। अब वो कह रहे हैं 4 तारीख, फिर कह रहे हैं 6 तारीख। अभी एक वो भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि 8 मार्च से तो ये प्रक्रिया होगी। अभ्यर्थी जितने भी आई हैं महिला अभ्यर्थी, उनको सब कुछ खुद ऑन रिकॉर्ड कैमरे में बोल रही है। बिल्कुल। इसके बाद में कुल मिलाकर अब जिलाधिकारी महोदया हैं हमारे यहाँ, इनसे थोड़ा सा आशावादी कि ये थोड़ा तेज तर्राट हो। इन नियुक्तियों को जांच कराएंगी, पारदर्शिता। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि ऐसे आरोपों से, पुष्पेंद्र जी, ऐसे आरोपों से सरकार की छवि खराब होती है। कहीं ना कहीं ऐसी अगर घटनाएं सामने आ रही हैं तो सरकार की छवि है, और जो जिम्मेदार हैं ऊपर तक ये बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की मंशा साफ है। वो ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी कार्य प्रणाली, उनकी कार्यशैली लगातार प्रदेश के हित में लोगों को रोजगार की है। लेकिन नीचे बैठे अधिकारी क्या कर रहे हैं, ये हमारा मकसद है कि वहां तक आखिर बात पहुंचे कि आखिर ये चल क्या रहा है। अगर कहीं झोल है, हम सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर पारदर्शिता कहां होगी, क्योंकि पारदर्शिता हमको नहीं दिखी तब हमने किए हैं। आप बताइए कि कैसे पारदर्शिता है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। आशीष सागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष सागर दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार, आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। सर, आपके पास आते हैं। इसमें कई जनपदों से ऐसी खबरें सामने, बांदा की हम बात नहीं कर रहे हैं, बांदा तो महज एक उदाहरण है, लेकिन ये जो भर्ती प्रक्रिया है शुरुआत से ही सवालों के घेरे में रही है। विभाग की जो मंत्री है प्रतिभा शुक्ला के द्वारा भी लगातार इस पर वो बोलती नजर आई हैं। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जो इसमें जो प्रक्रिया का जो पालन होना चाहिए वो नहीं हो रहा। जिस जिले में वो जा रही हैं उस जिले में लोग उनसे शिकायत कर रहे हैं कि झोल हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। और जब लोगों की आवाज है, जो लोग चीख चीख करके सामने कह रहे हैं, तो क्या उनकी आवाज बनना गुनाह है? क्या सवाल नहीं है? आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, नमस्कार। आपको धन्यवाद आपको इस विषय को उठाने के लिए सर। और चूंकि ये जो विषय है ये एक उस तबके से आता है जो गांव का वंचित तबका है। बिल्कुल। और बीजेपी जो प्रवक्ता बैठे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि इसमें कोई आईएएस का लड़का, पीसीएस का लड़का या किसी मंत्री मिनिस्टर का लड़का नहीं बैठता है। वो जो महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है वो गांव के अंतिम पायदान की खड़ी हुई वो महिला होती है जिसके पास 2 जून की रोटी भी कभी कभी नहीं होती है। और आप उसके साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतते हैं, उसके साथ आपको ये कहने का कोई हक नहीं है जब वो ऑन कैमरा बोल रही है पत्रकार से, आपके भगत से, कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो आप उसको भी ब्लेम कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप आवेदक को ही ब्लेम कर रहे हैं कि तुम परीक्षा करने आए हो, परीक्षा देने नहीं आए हो। तो चैनल को तो बाद में आप दोषी ठहराइए, पहले तो सवालों को सुनिए। बिल्कुल। कैमरे पत्रकार से कहा है कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, और जस्टिस नहीं हुआ है मतलब इसके लिए जिम्मेदार पूरा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डीडीओ है, जो जिलाधिकारी महोदया बैठी हैं, वो तो खुद एक महिला है, संवेदनशील महिला है और तेज तर्रार महिला है। जब से वो आई है तब से अच्छा काम कर रही है। तो उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इसको पारदर्शी तरीके से पूरी तरह से इसको संपन्न कराएं। और उत्तर प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश सरकार, इस देश की कोई भी सरकार हो, उसको अगर किसी भी परीक्षा को पूर्ण कराने की कोई प्रक्रिया है तो यूपी बोर्ड से सीख लेनी चाहिए।
सबसे तेजी लाभ बच्चों को बिना विवाद के परीक्षा करा देता है, प्रवेश कर देता है, और वहां पे कभी कोई बात हो जाए, नकल माफिया कर ले, लीक होता है, ना वहाँ लाठीचार्ज होता है, ना इस तरह की कोई बातें होती हैं, और टाइमली रिजल्ट आता है। आपने जब आंगनबाड़ी का आपकी 8,500 भर्तियां हैं, पूरे प्रदेश 52,000 हैं, बांदा में 178 पद हैं, तो उसमें माध्यम से ही महिलाएं होती हैं, अंतिम फांसी वाली महिलाएं आवेदन करती हैं, आशा भी वही होती हैं, आंगनबाड़ी वही होती हैं, और देश प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ तरीके से चलाने आंगनबाड़ी, आशा और एएनएम, ये 3 आपके स्तंभ ऐसे हैं जिनकी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हीं की अगर आप ईमानदार नहीं है तो भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति, या समाजवादी पार्टी के नेता बोले या इसके पूर्व सरकार बोले, ये कहने का कोई मोरल नहीं है। इसलिए उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। अमर उजाला ने भी, आप केरी जो कह रहे हैं प्रोपेगेंडा कर रहा है, अमर उजाला को क्या कहेंगे? उसने भी आज बुंदेलखंड पेज पे लिखा हुआ है कि जिसकी जुगाड़ है उसको कल जा रहा है। तो जो यहाँ पे सीडीओ साहब बैठे हैं हमारे, प्रकाश मौर्य जी, उनको इस जिले में 5 साल हो गए हैं, और के अफसर हैं, और उनके जैसा करप्ट अफसर इस जिले में नहीं है। कोई ऐसी नीति विकास भवन से नहीं है जिसपे उन्होंने बट्टा नहीं आया हो। कागजों में तालाब बनवा देंगे, कागजों में अवार्ड ले लेंगे, कागजों में वो जल मसीहा बन जाते हैं। मतलब इवन जो संविदा कर्मी है उनसे तक उनको प्रॉपर तरीके से वेतन नहीं दिया जाता है। अगर 8,000 रुपए उनकी सैलरी है तो आपको आधा वेतन काट के मिल रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को गांव में जाके पूछ लीजिए, 3400-3500 रुपए वेतन मिलता है, और जो आपका CSC का जो वहां का अधिकारी है वो वेट करके उसको देता है। यही आशा के साथ होता है, यही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ होता है। तो जब आप उसका पेट काट करके उसको नहीं दे रहे हैं पूरा, तो आपसे ज्यादा करप्ट कौन हो सकता है? आपसे ज्यादा सरकार किसकी हो सकती है? तो पूरे प्रदेश की एक भी भर्ती, सिंगल एक भर्ती, पुलिस की भर्ती में आपने लाठी चलवाई, वहां पर कितने बार इस प्रदेश के अंदर ही विधानसभा के सामने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाई हैं। तो अब तो कम से कम उनको लाठियों खाने की व्यवस्था ना करिए, ईमानदारी से बांदा से लेकर दूसरे जिलों में भर्तियां करा दीजिए, और चैनल को हतोत्साहित नहीं करिए, प्रोत्साहित करिए कि वो आम आदमी की आवाज बन करके अपने रिपोर्टर को आगे करके कम से कम इस तरह के मजनून का साहस कर रहा है। बिल्कुल ठीक है सर। भगत, आपके पास एक बार फिर से आते हैं। भगत, इन अभ्यर्थियों के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि वो कोर्ट का रुख करेंगे, अगर उनको इंसाफ नहीं मिला तो वो कोर्ट का रुख करेंगे। डीएम से भी शिकायत की उन्होंने बात कही है। क्या अब तक डीएम के संज्ञान में ये बात आई है और उनके द्वारा किसी तरीके की कोई बात कही गई है, कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है कि उसकी वो जांच करेंगे, देख रेख करेंगे, या अगर कहीं किसी तरीके की अनियमितता पाई जाती है तो उसमें उसकी वो जांच कराएंगे? भगत मनोज, मैं आपको बताऊं कि अभी चूंकि आज उसका अंतिम दिन था, पेपर उनके जो चेक थे, अभी तक जिलाधिकारी के पास कोई शिकायत नहीं पहुंची है। हालांकि अभी जो लोग अभी रह गए हैं, जिनको कॉल लेटर नहीं पहुंचा है, जिनको फोन नहीं पहुंचा है, ऐसा भी तमाम लोग हैं, तो वो अभी 1-2 दिन के बाद निकल के आएंगे, और वो जिलाधिकारी से शिकायत करेंगे, सीडीओ से शिकायत करेंगे, और डीडीओ से शिकायत करेंगे। और अगर यहाँ से काम नहीं होता है तो हो सकता, अभी जैसा कि आपने सुना कि लोग कह रहे थे कि हम इस मामले में कोर्ट जाएंगे, तो वो कोर्ट भी जा सकते हैं। किसी भी चैनल पर आरोप लगा देना एक साधारण बात है। अभी हमारे जो भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे, लेकिन के न्यूज अपनी जिम्मेदारियों के लिए जाना जाता है, और के न्यूज हमेशा से लोगों की आवाज बन करके रहा है, और हमने लोगों की आवाज को उठाया है, और हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। ये बात अलग है कि आप क्या करते हैं और क्या कहते हैं, कहना एक अलग बात है। लेकिन ये जो डीपीओ हैं, इन पर ये पहली बार आरोप नहीं लग रहे हैं। डीपीओ पर पहले भी आरोप लगे। कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि डीपीओ यहाँ आते हैं, उनसे पूछते हैं तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारी शादी हो गई है कि नहीं हो गई है, तुम सुंदर हो, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, इसकी भी शिकायत की थी। तो जिसकी जांच जिलाधिकारी ने सीडीओ महोदय को दी थी, सीडीओ महोदय ने जांच की, और उसमें शिकायत में इनके खिलाफ पाया भी गया। हालांकि उनको बचाने का प्रयास किया गया, और ये पूरी जांच फिर से डीडीओ महोदय को दे दी गई है। हालांकि डीडीओ महोदय ने भी इसकी जांच की है, लेकिन जांच अभी भी सामने नहीं आई है, और वो भी दबा के रखी गई है। तो अगर ऐसे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी और ऐसे करप्ट अधिकारी, ऐसे संस्कारहीन और अधिकारियों की बात करें, हम नहीं कह रहे, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही ऐसा आरोप लगा रही है, और उनके खिलाफ जांच में ये साबित हो चुका है, और वो जांच रिपोर्ट भी आ गई है, भले ही उसको दबा के रखी है।
आप इस तरह की और आप आरोप चैनल पे लगाएंगे कि चैनल प्रोपोगंडा कर रहा है। हम अगर जिम्मेदारी से सवाल उठाते हैं तो हम प्रोपोगंडा करते हैं। ठीक है, आरोप आप उन आरोपों को कैसे खारिज कर सकते हैं जो डीडीओ पे लग रहा है? बिल्कुल, डीपीआरओ पे जो आरोप लग रहा है डीडीओ में, उनके ऊपर जो है तमाम भ्रष्टाचार के ही नहीं, उनके करप्शन जो उनके चारित्रिक हनन के भी आरोप लगे हैं उनके ऊपर कि उनके चरित्र ऐसा है, और वो महिलाओं से उनकी उम्र पूछते हैं, उनके बच्चे पूछते हैं। आप अधिकारी हैं, आप उनसे काम लीजिए कि आप उनके व्यक्तिगत लाइफ को भी आप ढकने का प्रयास करेंगे। ऐसी तमाम समस्याएं हैं। हालांकि 2-4 दिन के अंदर जो महिलाएं अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची हैं या उनको फोन नहीं पहुंचा है, वो जब उनके कॉल लेटर जाएगा और यहाँ आएंगी और इनसे बताया जाएगा कि भर्ती तो हो चुकी है, तो इसकी एक बड़ी शिकायत बड़े पैमाने पर जिलाधिकारी या कमिश्नर महोदय से होगी और यकीनन इसमें एक बड़ा बंडल भी सामने आएगा। मानस, ठीक है, ठीक है भगत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ समाज सेवी पुष्पेंद्र जी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी आपके पास अभी आते हैं, एक सवाल अहम जो पुष्पेंद्र जी से पूछ लेते हैं। पुष्पेंद्र जी, हम आवाज उठा रहे हैं, हम लोगों की आवाज बन रहे हैं, हमारे ऊपर ऐसे लोग जो हैं, धर्मेंद्र त्रिपाठी जी जैसे लोग जो है अपनी अधिकारियों पर अगर वो सवाल पूछ लेते, हमसे सवाल करने के बजाय कि हम प्रोपोगंडा कर रहे हैं, अगर अधिकारियों से सवाल पूछ लेते, जांच करवा लेते, तो शायद लोगों को न्याय मिल जाता। हमने जो विभागीय मंत्री हैं, इसी विभाग के जो मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला जी को इस डिबेट में जोड़ने का प्रयास किया, हालांकि वो व्यस्तता की वजह से उनका फोन कॉल नहीं वो उन्होंने उठाया नहीं तो हम खुद उनको जोड़ने वाले थे। उनकी जुबानी ही हम सुनते कि आखिर उनको हर जिले में जब जाने के बाद उनको कैसा आभास हो रहा है, क्योंकि जगह जगह उन्होंने साफ तौर पर कहा अपने बयान में कि उनको जब जिस जिले में वो जा रही हैं वहां से भी लोगों के द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही हैं। और धर्मेंद्र त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, सवालों से भागते नजर आए हैं। आप देखिए, एक सवाल उनसे पूछा गया, उसके बाद वो डिबेट लीव कर गए हैं। ये ठीक है, हमारे साथ धर्मेंद्र त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, आप हमारे साथ आ गए हैं। हम जैसा कि हमें जानकारी हो रही थी, आप दिख नहीं रहे थे, तो हम साफ तौर पर यही कह रहे थे कि सवालों से आप भाग रहे हैं। लेकिन अब चूंकि आप जुड़ चुके हैं, हमारा साफ तौर पर सवाल है, ना आप पर हमें निशाना साधने का हमारा मकसद है, ना सरकार के ऊपर। सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उससे सरकार की छवि खराब होती है, और ऐसे अधिकारियों पर साफ तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको प्रयास करना चाहिए, विपक्ष को प्रयास करना चाहिए, और हमारी जिम्मेदारी है वो हम निभा रहे हैं ताकि सरकार की छवि खराब ना हो। लोग जो है वो निःशुल्क, जो पात्र लोग हैं, उनको जब नौकरी मिले तो वो सरकार की प्रशंसा करेंगे, ना कि जब उनसे रिश्वत लेकर। और ऐसी जब घटनाएं सामने आएंगी, अभी हमारे संवाददाता लगातार कह रहे हैं कि बहुत लोगों के कॉल नहीं आए, जबकि आज आखिरी डेट थी। आप कह रहे हैं 8 तारीख तक, अधिकारी कह रहे हैं 4 तारीख तक जो आएगा, उसके बाद भर्ती खत्म। अब आप बता दीजिए कि क्या इन लोगों की आवाज जो कैमरे के सामने साफ तौर पर कहते नजर आए, उनकी आवाज बनना गुनाह है क्या? देखिए मनोज जी, पहली तो बात एक स्पष्ट ये कर लीजिए कि बीच खेल में, खेल अभी चल रहा है, बीच खेल में आप डिसीजन दे रहे हैं। खेल खत्म होने के बाद डिसीजन की बात तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। मैं जब आपसे कह रहा हूं कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इसमें जितने भी 8000 से ऊपर अभ्यर्थी हैं, प्रत्येक अभ्यर्थी को इस भर्ती प्रक्रिया में सहभागिता करने का अवसर मिलेगा, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं। आप इस बात को लेके बार बार खींच के चल रहे हैं कि नहीं, मतलब आज चैनल पे आरोप लगाया, चैनल पे आरोप लगाया, चैनल पे आरोप लगाया। एक बात निकली आपको चुभी ना, ठीक। और जब आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा बिना तथ्यों के, अभी आपके भगत सिंह जी दोनों बातें कह रहे हैं कि जिलाधिकारी तक एक भी शिकायत नहीं पहुंची। तो ये जो निर्णय सब हम लोग इस डिबेट में क्यों बैठे हैं, एक समस्या आई, उस समस्या आपको ध्यान में आई, आपने उस समस्या को रिकॉर्ड किया, समस्या को लाने के बाद उस समस्या का सकारात्मक समाधान हो, न्याय मिले लोगों को। यही मकसद है धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, मकसद यही है कि लोगों को न्याय मिले और जो भर्ती प्रक्रिया वो पारदर्शी तरीके से हो। जो अभ्यर्थी अभी कैमरे के सामने आकर कह रहे हैं कि हम वंचित रह जा रहे हैं, तो उनकी आवाज हम बन रहे हैं। मनोज जी, वही बात है ना, समस्या के समाधान की ओर आप प्रयास करने के लिए कह रहे हैं। समाधान चौराहे पे होंगे, प्रोसीडिंग है समाधान की। इस व्यवस्था में संविधान के हिसाब से चलेगा, कोई व्यवस्था की बात करेंगे तो
कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो गया, दूसरी तरफ जिलाधिकारी से बात करने का प्रयास किया तो एक भी शिकायत जिलाधिकारी के पास नहीं पहुंची। शिकायत पहुंचती, शिकायत पे पहुंचने के बाद कोई कार्रवाई न होती, तब मैं भी आपके साथ खड़ा मिलता। इसमें जो अधिकारी और 2 कर्मचारी दोषी है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। अभी खेल चल रहा है, आप निर्णय दे दिए। भाई हमने प्रक्रिया, अभी प्रक्रिया चल रही है धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, अभी प्रक्रिया चल रही है। हम प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं कि प्रक्रिया में कहीं ना कहीं झोल नजर आ रहा है। हमने निर्णय नहीं दे दिया कि भ्रष्टाचार हो गया, हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। नियम खेल के खेल से पहले तय होते हैं, बीच खेल में खेल के नियम ना तो बदले जा सकते हैं ना। नहीं, ये खेल नहीं हो रहा है, ये खेल नहीं हो रहा है। लोगों के भविष्य से जुड़ा मामला है, भविष्य से जुड़ा मामला है की बात। आपको ये भविष्य की संवेदनशील मुद्दे को जितनी भाई धर्मेंद्र त्रिपाठी जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अभी कुछ स्कूलों में बच्चों को प्रवेश पत्र नहीं दिए गए महज फीस न जमा करने के ऊपर। अब आप कहते कि जब पेपर हो जाता, बच्चे को पेपर ना देने दिया जाता, तब हम सवाल उठाते। हमने उसी समय आवाज उठाई कि आखिर इन बच्चों को कॉल लेटर, इन बच्चों को प्रवेश पत्र क्यों नहीं दिया गया। हमने स्कूल को पूछा, अधिकारियों से शिकायत की, फिर अधिकारियों ने संज्ञान लिया, उन बच्चों को प्रवेश पत्र दिए गए। उनकी फीस भले ही नहीं जमा थी, उनको प्रवेश पत्र दिए गए और वो परीक्षा में बैठ सके। अगर हम इंतजार करते कि वो परीक्षा खत्म होने के बाद हम इस विषय को उठाएंगे तो बच्चों का साल खराब होता ना खराब होता। ठीक है, धर्मेंद्र त्रिपाठी जी का फ्रेम शायद नहीं आ रहा है। पुष्पेंद्र जी आपके पास आ रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, जिस तरीके से धर्मेंद्र त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया हो जाती उसके बाद हमको सवाल उठाना चाहिए था, तो जब प्रक्रिया हो जाती उसके बाद हम जो अभी हमारे सवाल उठाने से जो चीजें दुरुस्त हो सकती हैं तो हम सवाल तब उठाते जब सब कुछ हो जाता। नहीं मनोज जी, मेन चीज ये है ना कि सवाल पूछते हैं भाजपा के को, भाजपा प्रवक्ताओं को, भाजपा के पदाधिकारियों जी। मतलब आपने 1 मार्च को ये मुद्दा उठाया, उससे पहले चुपचाप ये पूरा सत्यापन कर लेते, चुपचाप अपने चहेतों की भर्ती कर लेते जो उनके चहेते हैं हर ब्लॉक से। इसके बाद में फिर वो प्रकाशन करा देते कि फला फला गांव में पूरे जिले में ये नियुक्तियां हो गई। उसके बाद आप इस मुद्दे को उठाते। बिल्कुल ये कहना है धर्मेंद्र, फिर मुद्दा उठाते। बिल्कुल ये नहीं, मुद्दा उठाया, प्रमुखता से उठाया, उठाने के बाद अधिकारी ये कहने को मजबूर हुए कि नहीं हम 4 और 6 अंतिम डेट रखते हैं, नहीं तो ये चुपचाप प्रक्रिया चल ही रही थी। दूसरी बात, विकास भवन में धर्मेंद्र त्रिपाठी जी कमाल की बात करते हैं। कोई पीड़ित व्यक्ति अगर थाने जा रहा है, उसकी शिकायत दर्ज नहीं कर रहा है तो मीडिया सवाल तब तक नहीं उठाएगा जब तक वो 2-4 महीने भटक नहीं लेगा। इनका मतलब धर्मेंद्र त्रिपाठी जी का कहने का यही मकसद था। अब जब वो पीड़ित है, उसकी आवाज कोई नहीं बनेगा तो हम क्यों नहीं आवाज बनेंगे? हम धर्मेंद्र त्रिपाठी जी के आरोप से डर जाएंगे क्या? हमारे साथ सागर साहब जुड़े हुए हैं। आशीष सागर जी आपके पास आते हैं। आशीष सागर जी क्या कहेंगे आप? मैं अपनी बात खत्म कर लूं जी। थोड़ा बात जी कंप्लीट करिए। ये कहना चाहूंगा कि हमारे आशीष जी ने कहा था कि विकास भवन में जो सीबीओ साहब है 5 साल से, अरे भाजपा नेताओं को जिले में नहीं दिखता है कि सीबीओ कितने भ्रष्ट है। ये इस जो भी नियुक्ति हो रही आंगनवाड़ियों की, शायद ये अध्यक्ष या सदस्य कुछ भी हैं, इनको इस प्रक्रिया से डीएम महोदय अलग करें। इस नियुक्ति प्रक्रिया से इनको अलग करें और इनको यहाँ से ट्रांसफर करें। ठीक है, ये नहीं भाजपा नेता करेंगे। 5 साल से एक लेवल पर एक सीडीओ, एक एसडीएम और एक सीडीपीओ, जिसके ऊपर पूरा ब्लॉक की आंगनवाड़ियों ने लगाया था और पूरी शिकायत किया था। यही सीडीओ महोदय, डीडीओ महोदय उस जांच को दबाए बैठे हैं। अभी जो भगत जी ने कहा वो डीपीओ नहीं थे, सीडीपीओ थे। ठीक है पुष्पेंद्र जी आपकी बात आ गई। आशीष सागर जी कम शब्दों में अपनी बात कंप्लीट। त्रिपाठी जी की मंशा ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जैसे अन्य भर्तियां हाई कोर्ट पहुंच गई हैं, ये भी हाई कोर्ट पहुंच जाएं। हाँ, पेपर पूरा हो जाता, जुगाड़ से, सिस्टम से जो लोग पैसा ले दे करके फिट हो जाते। इसके बाद जिनको नौकरी नहीं मिलती वो हाई कोर्ट के चक्कर लगाते। और हाई कोर्ट की विडंबना ये है, मतलब चीफ जस्टिस से लेकर के इवन सिंगल एक जज ऐसा नहीं जो सरकार के खिलाफ देश की आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश में की वर्तमान सरकार ने जजों को पेंशन और वेतन एक भी
सरकार के खिलाफ इस समय कोई भी हाई कोर्ट का जज फैसला दे रहा हो तो बता दीजिए 2020 से हम ही लड़ रहे हैं। आप फर्जी पौधरोपण करवाते हैं और लिखते हैं, अभी परसों के पेपर में आपने लिखा कि 90% पौधे जीवित हैं और कल के अमर उजाला में खबर छपी थी कि आपके पौधे सूख गए। मैं अरे भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2014 में देश आजाद हुआ था, इसके पहले तो गुलाम था। इसके पहले तो गुलाम था, 2014 में देश आजाद हुआ, तो क्या पाए कुछ हुआ ही नहीं था। विषयांतर सागर साहब विषयांतर हो जाएगा। सागर साहब विषयांतर हो जाएगा। आजाद देश कब हुआ, वो अपने समय पर हुआ, हम उधर नहीं जाएंगे। कार्यकर्ता की नौकरी वही करता है जिसके पास 2 जून की रोटियां नहीं होती है। कोई भला सर्विस वाला आंगनबाड़ी की नौकरी करने बहुत माफी के साथ सागर साहब आपका बहुत शुक्रिया। समय आगे इजाजत नहीं देता। धर्मेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया और पुष्पेंद्र सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रमोद गुप्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता भगत सिंह आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। सवाल यही है कि सरकार की जो मंशा है, मुख्यमंत्री स्वच्छ छवि के हैं, वो चाहते हैं कि कहीं जो निचले तबके के व्यक्ति हैं वहां तक लाभ पहुंचे और पारदर्शी व्यवस्था हो, भर्तियां जो हो वो पारदर्शी तरीके से हो, निचले तबके के व्यक्ति को लाभ पहुंचे, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जाए। लेकिन ऐसी जब खबरें सामने आएंगी, अधिकारी जो है वो झोल करेंगे और ऐसे सवाल जो पीड़ित कैमरे के सामने आकर कहेंगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो के न्यूज़ जरूर आवाज बनेगा और सरकार की छवि खराब ना हो इसका भी हम प्रयास करेंगे। तो हम आवाज उठाते रहेंगे और ऐसी खबरों को हम प्रमुखता से दिखाएंगे जो व्यवस्थाओं पर चोट करने वाली है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।